तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस बेहतर वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं क्लास 12 कक्षा 12 के बायोलॉजी जीव विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में। जीव विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि यही पेपर आपके 2023 बोर्ड पेपर में आने वाला है। तो जल्दी से तैयार कर लीजिए भाई, यही पेपर आपके बोर्ड पेपर में आने वाला है। ठीक, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। आप इसको देख लीजिए, इसको हल कर लीजिए। आप जाएंगे तो पूरी तरीके से झंडा गाड़ के आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। बस आपको यही मॉडल पेपर तैयार कर लेना है। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं मॉडल पेपर किस तरीके से आएगा। तो प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास के मॉडल पेपर और आपके जितने भी पेपर होने वाले हैं उन सब का मॉडल पेपर मिल जाएगा। तो चलिए हम मॉडल पेपर को स्टार्ट कर पत्र जीव विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि कक्षा 12 का मॉडल पेपर है। यही पेपर 2023 में आपके बोर्ड पेपर में आने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको अभी टाइम जो बचे हैं उस टाइम में आप को ये मॉडल पेपर पूरे तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक, तो आपको यहाँ से समय 3 घंटे 15 मिनट जो मिलता है आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, और शेष इसके निर्देशांक जितने भी होंगे उन्हें निर्देशांक को पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपको 3 खंड में दिए गए हैं। तो पहले सही विकल्प को चयन करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। काम है निम्नलिखित में से कौन सा नर अंग प्रतिनिधि करता है। ठीक, तो पहला है पुमाग, या दूसरा है जयमाग, या तीसरा है परागण गुणसूत्र से, या गुरु बीज जाड़ुधानी। ठीक, खा में दिया है। ठीक, माँ के लिंग गुणसूत्र से, या फिर दूसरा है अंडाणु के माप से, या तीसरा है शुक्राणु के माप से, या फिर पिता के लिंग से। ठीक, ग में है जेनेटिक इंजीनियर का उपयोग होता है। ठीक, चिकित्सा में या फिर कृषि में, इन दोनों में, या फिर चौथा है किसी में नहीं। ठीक, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे बोर्ड पेपर में, तो आप आसान तरीके से उन्हें कर सकते हैं। बस आपको देखते चले जाना है और अभी तैयार कर लेना है। लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रभाव करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीव सचार्य है। तो पहला है शैवाल और जीवाणु, दूसरा है शैवाल एवं कवक, तीसरा है जीवाणु एवं कवक, चौथा है कवक और फाइंजाई। ठीक, तो इस तरीके का आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, तो आप बहुविकल्पी प्रश्न को इस तरीके से कर देंगे। करके आपको आगे अति लघुत्तरी प्रश्न जो भी है, जो कि आपको यहाँ से दिख रहे हैं, अति लघुता में है कलाई फिल्टर एवं टर्मन सोडियम के गुणसूत्र की संख्या होती है। तो जो कि आपके 1 नंबर का होता है, तो आपको 1 नंबर के लिए आपको एक ही लाइन लिख देना है। ठीक, आप गुणसूत्रों की संख्या लिख देंगे तो आपके 1 नंबर मिल जाएंगे। ख में है कि नर जन्म कोशिका किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है। ठीक, ये भी 1 नंबर का है। ठीक, और ग में है परागकण मृत कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। ठीक, अब घ में है उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। ठीक, अब यहाँ से अंग नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को क्या करते हैं। ठीक, पौधों को क्या करते हैं। इस तरीके से आपके 1 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके अति लघुत्तरी प्रश्न है। ठीक, यहाँ से लघु उत्तरी प्रश्न, पहला प्रश्न है क नंबर में कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। ख में है कि वटनस तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलिक मॉडल का स्वास्थ्य नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, आपको यहाँ से चित्र बनाना होगा, जो कि हर प्रश्न 4-4 नंबर के होंगे। आपके 4 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं, तो आप इन सभी को अच्छे से करेंगे तो आपके 4 नंबर मिल जाएंगे। ग में है प्रतिरक्षा क्या है। प्रतिरक्षा क्या है, इसमें भी 4 नंबर के आपके कम से कम 2 पेज आपको लिखना होगा, तो आपके 4 नंबर आसान तरीके से मिल जाएंगे। ख में है आर्टिकल
पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? ठीक, तो आप किस प्रकार से आपको स्पष्ट करना है, आप जल्दी से तैयार कर लीजिए और आपको अच्छे से पूरे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपके पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक, अंगा में है जैविक अनुक्रिया के तरीकों को स्वतः आरेखित निरूपण दर्शाइए। ठीक, निरूपण दर्शाइए। अब यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न है। इस तरीके से आपके फर्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुए। सेकेंड लघु उत्तरीय प्रश्न के जो कि आपके चौथे नंबर पर 4 का है लघु बीजाणु धन और गुरु बीजाणु धन के बीच की कई 3 अंतर स्पष्ट करिए। ठीक, खा में है कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही नहीं है। ठीक, जो कि आपके 3 नंबर के हैं तो 3 नंबर के हैं तो इन क्वेश्चनों को भी आसान तरीके से करिएगा ताकि आपके 3 नंबर आसान तरीके से मिल जाए। ठीक, गा में है कि गा में एक संकरक क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाव नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो यह भी 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर आसान तरीके से आपको मिल जाएंगे जब आप 1.5 से 2 पेज लिख देंगे। तो घ नंबर में है डीएनए कुंडली की कौन सी विशेषताओं ने वाटसन का क्रिया को डीएनए प्रकृति के सेमी कंजर्वेटिंग रूप में क्लिफ करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक, यहाँ से आप इस तरीके से आपके 4 में 3 क्वेश्चन दिए गए, 4 क्वेश्चन दिए गए थे, चारों आप आसान तरीके से कर सकते हैं। 5 का है कि मलेरिया परजीव के जीवन चक्र का स्वस्थ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, खा में है कि जैविक जीव विज्ञान के अध्ययन में संक्रामक रोग को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। ठीक, ग नंबर में है जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक, ये भी 3 नंबर के आपके क्वेश्चन है तो 3 नंबर आपको आसान तरीके से मिल जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से घा में है कि बाइक्लो वायरस क्या है, बाइक्लो वायरस क्या है। ठीक, यह भी 3 नंबर का है। ठीक, तो आप आसान तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, छाकक का निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको 3 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं, सिर्फ आपको टिप्पणी लिखना है। पहला है पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा है प्रतिबंध एंजाइम पे। ठीक, खापे है कि जैव प्रौद्योगिकी की कृषि क्षेत्र में क्या उपाय है। ठीक, यह भी 3 नंबर का है। ग में है कि परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। ठीक, यह भी आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आप आसान तरीके से लिख देंगे तो आपके 3 नंबर मिल जाएंगे। से निम्नलिखित में अंतर कीजिए। ठीक, पहला है शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता हाइब्रेशंस, इन दोनों में क्या करना है, आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक, तो आपको आसान तरीके से आपको यहाँ से 12 नंबर मिलने वाले हैं भाई, कि 12 नंबर आपको मिलेंगे तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए इनको, जो कि आपके 12 नंबर के क्वेश्चन हैं तो आपको आसान तरीके से 12 नंबर मिल जाए, सिर्फ इसके अंतर ही लिखना है। ठीक, दूसरा है बाह्योष्मी और अंतराष्मी। ठीक, एथोथर्मिक और एथोथर्मिक जंतु। ठीक, इस तरीके के आपके अंतर मिलेंगे तो आपको इस तरीके से अंतर लिख देना है। यहाँ से आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक, 7वां है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। तो यहाँ से आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, तो 5 नंबर आपको आसान तरीके से मिल जाएंगे यदि पूरा क्वेश्चन आप कर देंगे तो। ठीक, अथवा यहाँ से है पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनक का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, यहाँ से भी 5 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक, तो आपको 5 नंबर का
आएगा तो 5 नंबर इसी तरीके से आप सचित्र वर्णन साफ साफ आपको पेंसिल मेटन ले जाना है तो साफ साफ आपको चित्र बना देंगे तो आपके और लिख भी देंगे तो आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक 8 में है कि आनुवांशिक तुक्कुट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक अथवा मेंडल का लक्षणों में पृथक्करण का नियम क्या है, चेकर बोर्ड द्वारा आरेखित निरूपण सहित वर्णन कीजिए। इसे युग्मक की सिद्धांत शुद्धता का नियम क्या कहते हैं। ठीक अब 9 नंबर में है कि अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक अथवा अथवा में यहाँ से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको जो अथवा में दिए जाते हैं तो आपको जो दोनों में से जो आपको समझ में आता है वही क्वेश्चन करिएगा। ठीक आप दोनों क्वेश्चन नहीं कर दीजिएगा, ताकि आपको दोनों क्वेश्चन कर देंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो भाई इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपके जो सिर्फ जो आप दोनों अथवा में जो 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं जो आपको आता है वही क्वेश्चन करना है। ठीक अब यहाँ से अथवा में दिया गया है किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है। ठीक तो इस तरीके के आपके मॉडल पेपर थे। ठीक तो आपको इससे बहुत कुछ नॉलेज होगा। ठीक इसको इसी तरीके से आप तैयार कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आते हैं तो पूरी तरीके से आप हल कर सकते हैं। ठीक तो पूरा वीडियो देख आपको पसंद आ गया होगा, वीडियो पसंद आ गया होगा तो अपने दोस्तों यार तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी तैयारी अच्छे से कर लें और आपके बोर्ड पेपर में आपके बायो के पेपर इसी तरीके से आएंगे तो आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, तैयार कर करे रहेंगे तो आप अच्छे ढंग से नंबर पा सकते हैं। ठीक